साथियों, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हुआ ये कि यहाँ की रहने वाली एक युवती का स्कूल टाइम पर एक दोस्त हुआ करता था, लेकिन फिर जब पढ़ाई खत्म हुई तब परिवार वालों ने युवती की शादी करवा दी और शादी के बाद युवती का शादीशुदा जीवन बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक महिला की मुलाकात उसके स्कूल फ्रेंड से हुई। धीरे धीरे दोनों में बातें आगे बढ़ी और फिर एक दिन अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन इसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद ज्यादा डरावना था। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की रहने वाली एक 33 वर्षीय महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि जब वो कक्षा 10वीं में थी तब उनका एक दोस्त हुआ करता था, अनिल इजारदार। अब उस वक्त महिला और अनिल की दोस्ती आम दोस्तों की तरह थी। दोनों बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आम दोस्तों की तरह बातें किया करते थे। कभी स्कूल में तो कभी घर आने जाने के दौरान दोनों की मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे स्कूल खत्म हुआ और युवती के परिवार वालों ने उनके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। फिर 2013 में सारे रस्मों रिवाज के साथ युवती की शादी हो गई और शादी के बाद वो अपने शादीशुदा जीवन में पूरी तरह से व्यस्त हो गई। लेकिन यहाँ पर जैसे ही युवती की शादी होती है तब उनका संपर्क उनके स्कूल फ्रेंड अनिल से टूट जाता है और समय के साथ दोनों एक दूसरे को भूलने लगते हैं। लेकिन फिर महिला का ये कहना है कि 2019 में अचानक अनिल ने उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब जाहिर सी बात है, दोनों स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे और इसी वजह से महिला ने अनिल की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद दोनों में बातें शुरू हो गई। बातों बातों में दोनों अपने स्कूल के पुराने दिनों को याद करने लगे और फिर इस तरह से उनके बीच बातों का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरा और फेसबुक से शुरू हुई ये बातचीत मोबाइल और व्हाट्सएप तक पहुंच गई। लेकिन फिर महिला आरोप लगाते हुए कहती है कि 25 दिसंबर 2020 को वो अपने मायके सारंगढ़ जाने के लिए चंद्रपुर बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रही थी और बस आने में अभी वक्त था। लेकिन तभी अचानक बस स्टैंड में उसे अनिल दिखाई दिया और यहाँ पर दोनों में बातें शुरू हो गई। बातों बातों में महिला ने बताया कि वो अपने मायके सारंगढ़ जा रही है, लेकिन बस आने में अभी वक्त है। अब इस बात को सुनकर अनिल ने कहा कि तुम्हें बस से जाने की क्या जरूरत है, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अब ऐसा तो नहीं था कि अनिल उसके लिए अनजान था, वो पहले से उसे जानती थी और अब तो दोनों के बीच बातें भी होने लगी थी। इसी वजह से महिला अनिल की कार में बैठ गई और दोनों सारंगढ़ के लिए निकल गए। लेकिन फिर महिला ये आरोप लगाती है कि सफर के दौरान अचानक अनिल ने गाड़ी को एक खेत के पास रोक दिया और उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। वो इलाका पूरी तरह से सुनसान था और फिर इसी दौरान अनिल ने उसे बहलाया फुसलाया और महिला के अनुसार गाड़ी के अंदर ही अनिल ने उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन संबंध बनाने के दौरान महिला का यह आरोप है कि अनिल ने उस पल का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और महिला के आरोपों के अनुसार इसके आगे उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। महिला का यह आरोप है कि उसी वीडियो के जरिए अनिल महिला को ब्लैकमेल करने लगा। अनिल ने महिला से कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो ये वीडियो उसके पति और परिवार वालों को भेज देगा। अब इस बात से महिला बुरी तरह से डर गई और फिर अनिल के कहे अनुसार महिला ने अनिल को पैसे देने शुरू कर दिए। बदनामी के डर से वो लंबे समय तक उसके दबाव में रही। पैसे और जेवरात के साथ साथ महिला का यह भी आरोप है कि अनिल उसे डरा धमका कर उसके साथ जबरन संबंध बनाता था और ये सिलसिला 25 दिसंबर 2020 से लेकर 24 मई 2026 तक चलता रहा। कहा जा रहा है कि इस दौरान महिला ने अनिल को गहने और नकदी दी जिनकी कुल कीमत 35 लाख रुपए थी। लेकिन इसके बाद भी अनिल महिला से और पैसे मांग रहा था। अब इन सारी घटनाओं से महिला इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिरकार उसने एक दिन अपना खुद का जीवन समाप्त करने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर उसका मन बदल गया और उसने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। अब होता यह है कि जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है और तत्काल अनिल की तलाश शुरू हो जाती है। जल्दी अनिल को गाँव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान अनिल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इस मामले में आरोपी की कार, उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था छत्तीसगढ़ का बेहद चौंकाने वाला मामला। लेकिन इस तरह के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे को ट्रैप करते हैं, उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं और फिर ब्लैकमेल करके पैसों की उगाही करते हैं। इस मामले में तो महिला की जान पहचान पहले से ही उसके स्कूल फ्रेंड के साथ थी। लेकिन कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फिर धीरे धीरे ये मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपके पास किसी अनजान व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो पहले उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो कौन है, वो आपको कैसे जानता है और उसके बाद ही इस दोस्ती को आगे बढ़ाइए। अगर कहीं पर भी आपको शक होता है कि अगला व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल अनजान है तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। वैसे छत्तीसगढ़ के इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। फिर मिलते हैं साथियों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।